दोस्तों, आप जब भी मैथमेटिक्स के सवालों को सोल्व करते हो तो फाइनल आंसर आने से पहले आपके स्टेप आते हैं ये वाली, और ये स्टेप आते हैं आपकी ऐसी। इस स्टेप के बाद ऐसे कगार पे होते हो आप, ना तो ये आपका फाइनल आंसर होता है और ना आपको इसका पता चल जाता। ये तो फिर भी मैंने छोटी संख्या ली, आपको पता ही नहीं चलता कि ये संख्या किससे कटेगी, और आप सोचने में ही 1 मिनट का टाइम वेस्ट कर देते हो ये सोचने में कि यार ये संख्या 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, आखिर कटेगी किससे। और ये समस्या कब आती है आपको, जब आपको भाजकता का नियम याद ना हो। अगर आपको भाजकता का नियम पूर्ण रूप से याद हैं तो आप मात्र 2 सेकंड में किसी भी संख्या को देखते ही बता सकते हो कि हाँ भाई ये संख्या इससे कटेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस समस्या के समाधान के लिए भाजकता के नियम, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम 2 से भाजकता के नियम, ठीक है। 2 से भाजकता का नियम, तो 2 से भाजकता का नियम क्या है। देखिए, यदि संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पर 2, 3, 3, 5, 7। अब इनमें इकाई का अंक क्या है, ये 7। तो 7 2 से विभाजित है क्या, 2 का भाग जाता है क्या 7 में, नहीं जाता। तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। देखते ही पता लगा लेंगे। यहाँ पे देखो 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। तो 6 2 से विभाजित है, 3 2 6 पूर्ण रूप से विभाजित है, तो ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है। अब यहाँ देखो 2, 4, 6, 0 0 एंड अंक है यानी कि यूनिट डिजिट है, तो 0 यूनिट डिजिट है तो 2 से विभाजित है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो 9, हमें केवल इकाई का अंक 0 देखना है। 2 के भाजकता के नियम में क्या देखना है, इकाई का अंक। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 9, तो 9 में भाग नहीं जाता 2 का, तो यह संख्या भी 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब देखें 5 से भाजकता का नियम क्या है। यह नियम तो आप सभी को ही पता होगा मेरे ख्याल से। बस इतना सा रूल है, यदि संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। बस देखिए, इसमें 6 हैं तो 6 तो ये संख्या तो नहीं है, इसमें 5 है ये पूर्ण रूप से विभाजित हैं, इसमें 0 है तो ये भी विभाजित हैं। बस 5 से विभाजकता का नियम सबको ही पता है क्योंकि सिंपल और साधारण नियम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 से विभाजकता का नियम, ठीक है। 3 से भाजकता का नियम क्या है, सिंपल सी बात है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, कोई भी संख्या दे दी हमें 35, 36 कितने भी, तो दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे मैं ले लूँ आपके सामने 7, 5, 6, 8, 4 ये कोई संख्या है। अब इसकी जांच करनी है कि ये 3 से विभाजित हैं या नहीं। तो इसके जो ये सभी अंक हैं इनको मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो करो आप 7 + 5 + 6 + 8 + 4, ये मैंने क्या कर ली, ऐड कर लिया। अब जोड़ो इनको, 8 4 12 6 18 18 और 5 23 23 और 7 कितना 30। अब जोड़ने के बाद 30 आया। अब मुझे जांच क्या करनी है, मुझे जांच करनी है कि ये 30 3 से विभाजित हैं या नहीं। तो पूर्ण रूप से विभाजित हैं भाई, 10 या 30 होता है। जब 30 विभाजित हैं तो ये दी गई संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। बस यही जांच करनी है हमें, और यही 3 से विभाजकता का नियम है। अब देखें जैसे ये संख्या है 9 6 3 4 2 1। अब इस संख्या की जांच करनी है मुझे कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या के अंकों का योग कर लूंगा। 1 2 3 3 4 कितना 7 7 3 10 10 6 16 और 16 9 कितना 25। अब 25 3 के पहाड़े में कहीं भी आता है क्या, नहीं आता, ठीक है। तो ये संख्या जब 25 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या कैसे विभाजित हो सकती है। तो बस ये 3 से विभाजकता का रूल है। अब दोस्तों समझते हैं 4 से भाजकता का नियम क्या है। 4 से भाजकता का नियम, कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके दहाई व इकाई अंकों से बनी संख्या, दाई व इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, तभी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे मैंने ली 97 81 और 32 ये ली, तो इसके इकाई और दाई 2 अंक ये हैं। अब इकाई और दाई अंकों से मिलकर कौन सी संख्या बनी हुई है 32 यानी कि 32 बना हुआ है। अब 32 क्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हैं, तो हाँ पूर्ण रूप से विभाजित हैं, 8 चौको 32, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे मैंने दी 75 29 40, लास्ट के 2 डिजिट लो आप, इकाई और दाई का अंक क्या बन रही है संख्या 40 यानी कि 40 बन रही है। तो 40 यानी कि 10 चौको 40, तो ये संख्या भी पूर्ण रूप से विभाजित है 4 से। मैंने लिया 82,
तो 82 4 से विभाजित है क्या? नहीं है भाई। 82 ये मैंने 4 बार, और अब 2 में किसका भाग दोगे आप? नहीं गया भाग पूर्ण रूप से, तो ये वाली संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। ठीक है, देखिए 8 से भाजकता का नियम क्या है? 8 से भाजकता का नियम इतना सा है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों तक हमें गिनना है, और उन 3 अंकों की संख्या से जो मिलकर संख्या बनती है, अगर उस संख्या में 8 का पूर्ण रूप से भाग जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या ले ली मैंने, अब इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 संख्याएं, यानी कि 416 लेता हूं मैं, लास्ट के 3 डिजिट इकाई, दहाई और सैकड़ा, और इस संख्या में मैं 8 का भाग देकर देखता हूं, अगर वो चला जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब 8 का देता हूं तो 8 पंच 40 और 2 2 16, ये 52 बार। ठीक है, 52 बार डिवीजन होगी ये, तो ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है 8 से। ठीक है, बस इतना सा रूल है 8 का। देखे 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? ये वही रूल है जो हमने 3 से भाजकता का नियम पढ़ा, वही सेम रूल है, ये 3 के जैसा है। 3 के रूल में क्या करते थे हम? दी गई संख्या का टोटल कर लेते और 3 का भाग देकर देख लेते थे। अगर 3 से पूर्ण रूप से भाजक हैं तो वो पूरी संख्या 3 से भाजक होगी। यहाँ भी सेम वही बात है, दी गई संख्या को हम पहले क्या करेंगे? इन संख्याओं के प्रत्येक अंक का टोटल करेंगे। ठीक, तो 7 5 12, 12 4 16 और 16 6 22, 22 2 24 और 3 27। अब 27 क्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हैं? तो हाँ मेरे दोस्त, पूर्ण रूप से विभाजित है। 9 या 27 कितनी बार? 3 बार विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मैं इसकी देखता हूँ 3 7 5 6 9 और 3, तो मैं करूँ 9 3 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 7 30 और 33, तो ये 33। ठीक है, डबल 3, तो 33 9 का फराडे में कहीं भी आता है क्या? नहीं आता मेरे दोस्त, तो ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। ठीक है।